जय माँ बगलामुखी। नमस्कार भक्तों, मेरे अक्षय भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। एक बार राजा मानधाता ने महर्षि लोमस से प्रश्न किया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? ऐसा क्या उपाय है जिसे मनुष्य सरलता से कर सके और पापों से मुक्त हो सके? इस पर महर्षि लोमस ने उत्तर दिया, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको इसके व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ नामक वन था। उस वन में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उस स्थान पर बहुत प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। वह वन सदैव पुष्पों की सुगंध से सुगंधित रहता था। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। वहाँ कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती, तो कभी इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक शिव भक्त ऋषि मेधावी भी तपस्या में लीन रहते थे। मंजू घोषा नामक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी क्षण कामदेव भी महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। अवसर का लाभ उठाकर कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्षों, प्रत्यंशा और नेत्रों को अप्सरा का सेनापति बनाया। अब कामदेव तपस्वी मेधावी को जीतने के लिए तैयार थे। संयोगवश उस समय ऋषि मेधावी हष्ट-पुष्ट युवा महर्षि थे। यज्ञोपवीत व दंड धारण किए हुए महर्षि दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही कामदेव के वश हुई मंजू घोषा ने वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के स्वर और रूप पर मोहित हो गए। काम के वशीभूत महर्षि मेधावी अपनी तपस्या और शिवजी के रहस्य को भूलकर अप्सरा के साथ रमण करने लगे। रमण करते हुए मुनि को समय का ज्ञान नहीं रहा। वह रात दिन भूलकर मंजू घोषा पर मुग्ध रहते। बहुत समय व्यतीत होने पर मंजू घोषा ने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि का प्रेम देखकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों को साथ साथ रहते बहुत समय व्यतीत हो गया। मंजू घोषा ने फिर एक दिन कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार भी मुनि ने वही कहा, हे सुंदरी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। इस पर अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया, और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं। अप्सरा की बात सुन मुनि को ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। इस पर वह गंभीर हो गए और अप्सरा को अपने शत्रु के समान देखने लगे, जो उन्हें काल के समान प्रतीत हो रही थी। भोग विलास में उनका इतना समय व्यर्थ हो गया। वह क्रोध में भ्रुकुटी तानकर उनकी तपस्या भंग करने वाली अप्सरा को देखने लगे। क्रोध से भरे स्वर में ऋषि ने कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। अब श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। इस बात से दुखी होकर बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार है। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मेरे
बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे। पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गिलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी एकादशी उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। मुनि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता ऋषि च्यवन ऋषि के पास गए। उनके पिता ने उनसे पूछा, हे पुत्र, किस कारण तुम्हारा तप नष्ट हो गया है, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। इस पर ऋषि मेधावी ने मंजू घोषा के साथ बिताए समय को बताया। इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि च्यवन ने अपने पुत्र से कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि व भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप मोचनी एकादशी के उपवास से ऋषि के सभी नष्ट नष्ट हो गए और मंजू घोषा भी अप्सरा रूप में लौट आई। अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य अगमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी वाले दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु पर कभी भी अक्षत अर्पित नहीं करने चाहिए। भक्तों, अन्य कथाओं को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु लिखना न भूलें। जय माँ बगलामुखी।